बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ? ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपको अपने पहले वाले घर पे नज़र आऊँगी क्योंकि मैंने कब से प्रोग्राम बना रखा था। अच्छा, इस घर में इतना काम होता है ना, मैं डेली पे टाल रही थी। अच्छा, मैं आज जाती हूँ, मैं कल जाती हूँ, लेकिन अभी फ़ातिमा को छुट्टियाँ भी थी स्कूल से, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना फ़ातिमा के छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए और अम्मी के घर से हो लूँ। अच्छा, क्योंकि पता क्या, मेरी ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं एक दो दफ़ा गई भी हूँ आपके सामने, और इतना ज़्यादा मतलब है ना, कूड़ा था ना इतना ज़्यादा, वो मुझ में वो वाली हिम्मत नहीं हो रही थी। काम मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि काम मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, कहाँ से शुरू करूँगी, कहाँ पे एंड करूँगी, क्या चीज़ फेंकूँगी, क्या चीज़ रखूँगी। तो यही वाली हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी। तो खैर, जैसे जैसे मैं चली तो गई हूँ। शाम का टाइम था, तकरीबन 3-4 का टाइम था, तो हम वहाँ पे चले गए थे। तो बस अभी कुछ ऐसा ही कमरे का हाल था सारा। तो फ़िलहाल तो मैंने बस ऐसा किया कि जाते ही चीज़ें जो थी वहीं पे उन पे मिट्टी शिट्टी झाड़ के ना, फ़िलहाल मैंने उन्हें वैसे रख दिया। और उसके बाद जो है ना, मैंने नीचे से ना सारा झाड़ू दे दिया, सिर्फ झाड़ू दे दिया। और वो झाड़ू देने से ही, आपको पता है कि मुझे सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब सीलन ज़्यादा रेत मिट्टी वो जैसे ही सांस में जाती है ना, मेरा फ़ौरन से सांस फूलने लग जाता है। और मैं अपने साथ अपनी मेडिसिन भी ये वाली नहीं लेके गई थी, क्योंकि ये तो मेरी सोच पे भी नहीं था कि ऐसा होगा। खैर, जैसे तैसे कंट्रोल करके मैंने झाड़ू वगैरह दे के बस नॉर्मली सा झाड़ दिया कब चीज़ों को। और रात में खाने में मैंने फिर बाहर से बर्गर वगैरह मंगा लिया, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं कुछ समझ आ रही थी कि मसाले किधर होंगे, चूल्हे। मतलब 1 साल के बाद कहीं जाके आप उस चीज़ को देखो तो वो आपके लिए बिल्कुल अजनबी, मेरे लिए ये बिल्कुल अजनबी लग रहा था। हालांकि मेरी सारी ज़िंदगी इसी घर में गुजरी है, मैंने पूरी लाइफ अपनी इसी घर में ही गुजार दी। सिर्फ चंद माह ही मैं गायब रही होंगी, मतलब शादी के बाद सिर्फ चंद माह ही मैं गई होंगी। बाकी मेरी सारी लाइफ इसी घर में अम्मी के साथ ही गुजरी है। बहुत से यादें थी इस घर के साथ, अम्मी के साथ। कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, कुछ बहुत ही बुरी थी। तो बस सब मिल मिला के ना, तो फिर मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत ही अजनबी सा, सब बहुत ही मतलब अजनबी सा लग रहा था। खैर, सुबह के लिए मैंने मंगा लिए थे चने, और उसके साथ मैंने मंगा लिए थे नान। तो सुबह, क्योंकि मेरा मेरा हमेशा से ही सुबह के साथ ना काम करना मेरा बहुत ही अच्छा जाता है, एनर्जेटिक जाता है। मुझे काम की बड़ी समझ आती है, मैं बड़ा तेज़ी से काम कर लेती हूँ। जबकि थोड़ा जो शाम का टाइम होता है ना, वो मेरा ज़रा स्लो टाइम होता है। मैं उसमें मेरा ज़हन भी काम ज़रा छोड़ देता है। मैं ख़ुद भी शुरू से मेरी ये आदत है, मैं शाम में थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरा एनर्जेटिक होता है। मैं जितना काम चाहे मर्ज़ी मुझसे करा ले, मैं कर लूँगी। तो बस अभी मैं उठी हूँ और फ़ातिमा को नाश्ता वगैरह कराया है, और चने नान मंगा लिए थे, चाय बना ली थी, क्योंकि यहाँ पे ना गैस की भी टाइमिंग होती है। गैस चंद घंटों के लिए सुबह आती है, दोपहर में आती है, फिर शाम में आती है। तो बस मैं फिर लग गई थी काम में, कुछ बिस्तर वगैरह थी वो समेट लिए थे। अभी मैंने धोने धुलाने वाला काम नहीं स्टार्ट किया। अम्मी खैर कपड़े धोती रहती हैं, ये उनकी बात है, कपड़े वगैरह वो बेचारी धोती रहती हैं, लेकिन बस यही है कि वो प्रॉपर जैसे झाड़ू टाकी, क्योंकि ये बड़ी हिम्मत वाले काम होते हैं, ये नहीं कर सकती बस। बाकी वो बर्तन भी धोती रहती हैं, झाड़ू टाकी भी करती रहती हैं, जो उनकी समझ में आता है वो करती रहती हैं। अक्सर असल में सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की है। मतलब घर पे कम तवज्जो दी है, ज़्यादा उन्होंने हमें पालने पोसने, घर में मेहनत, क्योंकि ज़्यादातर वो कपड़े सिया करती थी, फिर वो कपड़े बेचा करती थी। तो ज़्यादातर वो इसी माइंड में रही हैं कि किसी तरह घर का सर्कल चले। इस माइंड में बहुत कम रही हैं कि घर को कैसे सजाएं संवारें, क्योंकि ये तो औरत का फ्री टाइम होता है, मर्द ही उसे प्रोवाइड करता है, और वो घर को संवारती है, संभालती है, ये उसका ज़ाहिर ज़हन चलता है। लेकिन ख़ुद वो सारी ज़िंदगी ऐसे समझे कि वो मर्द बन के उन्होंने गुजारी है, तो इस चीज़ की तरफ उनका ज़रा ज़हन कम जाता है। अच्छा, मैं घर से लाई थी मैंने, क्योंकि आजकल ज़रा बिस्तर और बेडशीट वगैरह बनाने शुरू किए हैं, क्योंकि मौसम बदला है। तो जो गर्मियों वाले
जितने भी थे ना वो इतने ज़्यादा धोए गए हैं ना, बेड शीट्स और तकिए के कवर, कि वो सारे मुझे लगता है कि उनके कलर ख़राब भी हो गए हैं। तो मैंने इधर एक शॉप है लेसिस वाली, मैंने कहा कि कुछ चलो मैं लेसिस वगैरह घर के लेती जाऊंगी, उधर से नहीं मिलती तो चलो मैं सिलाई करवा लूँगी। वही मैं अम्मी को बेडशीट दिखा रही थी। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैं सॉर्ट आउट करूँगी, कुछ फेंकने वाले हैं वो फेंकूँगी, और कुछ जो साथ में लेके जाने वाले हैं वो साथ ले जाऊँगी। अच्छा, ज़्यादातर ना ये स्टोर रूम है, या ऐसे समझ लें कि हमारा मतलब दो ही कमरे थे ना, तीन कमरे थे। एक तो मेहमानों के आने जाने का था, एक हमारा अपना था, एक यहाँ पे ये पिछला जो स्टोर रूम था। तो ज़्यादातर मैं वैसे यहीं पे ही रहती सोती, और मतलब ज़्यादातर यहीं काम करती थी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खामोशी होती थी, और यहाँ पे बहुत ही कम आना जाना होता था। कोई भी घर में आता था तो बड़े कमरे में जाता था, इधर कोई भी नहीं इतना आता था। तो ज़्यादातर मेरा इसी कमरे में दिल लगता था, और मैं यहीं पे ही ज़्यादा रहती थी। और इसी कमरे में अब इतनी सीलन हो गई थी ना कि यहाँ पे खड़े रहना भी मेरे लिए अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि अच्छा मैं जब वहाँ पे रहती थी तभी से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन हो गई थी, और घुटन वाली जैसे नहीं होती, तो वो वाला काम हो गया था। तो यहीं से ही मुझे फिर सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई थी। इस वजह से मैं इस कमरे में शुरू ही से अब जाना, मतलब मैंने वहाँ मैं रहती थी, मैंने वहाँ से कम कर दिया था। इस कमरे में बहुत कम जाती थी, सफाई करके बाहर आ जाती थी। ज़्यादा अब यहाँ पे मुझे सोया भी नहीं जाता था। तो अब यहाँ पे आज मुझे इधर ही से स्टार्ट करना था, और यहाँ पे कोई बड़ा ही गन था, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे शोर वाली मिट्टी रेत जो गिर रही थी दीवारों से, और दीमक वो इतनी लग गई थी कि फर्श पे अब तो लगना स्टार्ट हो गई थी। मतलब अब इस घर को ना मुकम्मल तोड़ के दोबारा बनाने वाला वो सीन हो गया था। तो खैर जितना मुझसे काम हुआ मैंने किया। पहले मैंने पिछला कमरा साफ़ किया, फिर बड़े कमरे में अभी क्योंकि कपड़े मैंने काफ़ी सारे कपड़ों का काम ज़्यादा था तो वो फिर मैंने अभी छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा और मैं सफाइयाँ नहीं कर सकूँगी। तो फिर मैंने लग गई फ़र्श धोने में। मैंने पूरा घर धोया, मतलब कमरे नहीं धोए, कमरे में क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सीलन है, दीमक है, तो वो ज़्यादा फिर हो जाता, सूखते भी ना ज़्यादा फैलाव हो जाता। हाँ अलबत्ता सहन है वो मैंने धोया। फिर इधर जो साथ वाला कमरा है ये धोया, वाशरूम धोया है, दोनों जो जहाँ पे खुरे जहाँ पे कपड़े धोते हैं बर्तन धोते हैं वो मैंने अच्छे से धोए, और पौधों की सफाई मैंने अच्छे से की। तो चूल्हे वाली जगह जो अम्मी ने चूल्हे वाली जगह बनाई है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, तो पहले मैंने यहाँ पे भी सफाई की। मेरे साथ हेल्पर भी थी, लेकिन उस बेचारी को भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, बस मैं ही उसके साथ कर रही थी। तो जो मैं कर रही थी समझा रही थी वो फिर मैं मेरे साथ में कर रही थी। तो हमने चूल्हे वाली जगह हमने कहा कि जल्दी साफ़ कर लें क्योंकि गैस आने वाली है, तो कुछ पका भी लें, क्योंकि रात भी हमने बाहर से मंगाया, सुबह भी, लेकिन अब दोपहर का टाइम था, अब दिल नहीं था। तो मैंने सोचा कि घर पे ही कुछ बना लेते हैं, और अम्मी ज़्यादातर घर का खाती हैं तो वो भी बेचारी परेशान हो रही थी। तो फिर मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आया। सब्ज़ी मैंने अलबत्ता आया था साग वाला, सब्ज़ी वाला है, तो मैंने साग ले लिए थे, लेकिन साग को बनाने के लिए आपको पता है कि कितना टाइम चाहिए होता है। तो इस वजह से फिर मैंने अंडे प्याज़ों वाला मैंने सोचा कि चलो अंडे बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं सारा ये धोऊँगी, ऊपर टाँकी लगाऊँगी, ड्राई करूँगी, फिर मैं बैठ के खाना बनाऊँगी।
सारा काम कर गए साग बैग चूल्हे नाल पकावन साग पक्का तो पक्का नहीं तो बल अंडे बने सब्ज मिर्चा यहाँ पे भी जी अब आ गई थी खाने की बारी। सबको भूख लग गई थी क्योंकि काम किया था, तो मैं बस रोटी पकाने लग गई थी। अम्मी साथ बैठ गई थी। साग का हमने सोचा था, लेकिन साग या तो बिल्कुल कोई और काम ना होता तब तो बन जाता, मतलब इतनी देर में मैं बना लेती। लेकिन मैं साग हमने काटा, अम्मी ने फिर धोया और उबलने के लिए रख दिया। लेकिन अभी गैस आई थी, उसे बॉयल करने के लिए रख दिया, लेकिन भूख का टाइम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोटी बना लेती हूँ सिंपल, और प्याज़ों वाले अंडे बना लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने पहले रोटी बना ली। मैंने कहा गैस ना चली जाए, पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर प्याज़ों वाले अंडे बना लेती हूँ। अम्मी के घर आके ना इतने दिनों बाद अब सोच रही थी कि यार पहले क्यों नहीं आई, टाइमिंग पहले क्यों नहीं सेट की, पहले क्यों नहीं टाइम टेबल बनाया, मतलब हफ्ते में एक दिन लाजमी इधर का रखती। मैं वैसे आती हूँ, अम्मी को लेके चली जाती हूँ, छोड़ भी जाती हूँ क्योंकि अम्मी ने आना होता है, फिर एक दो दिन के लिए इधर रहती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, बस इतना ज़्यादा यहाँ पे रहती नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा दिल इधर ही लगा रहता है। अगर वो एक रात भी इधर रहेंगी तो मेरा दिल इधर ही लगा रहेगा कि क्या कर रही होंगी, क्या खाया होगा। हालांकि मैं अक्सर खाना साथ में ही भेज देती हूँ, या मैं बाहर अगर निकली हुई हूँ तो भी मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि कुछ खाना पीना है तो मैं दे जाती हूँ आके। लेकिन फिर भी मेरा दिल यहीं पे अटका रहता है। तो मेरा दिल करता है कि मैं ढेरों सारी रोटियाँ पका के ना रख दूँ, लेकिन फिर ख़राब हो जाएंगी। तो लेकिन बस फिर मैंने अभी के लिए ही सारी रोटी पहले बना ली है और उसके बाद मैंने प्याज बनाए हैं। अच्छा क्या भूख लगी है, यकीन करें मुझे अपने घर भूख ही नहीं लगती इतनी। यहाँ पे मैंने सुबह से मैं काम पे लगी हुई थी और सारा काम मैंने खुद किया है, मेरी हेल्पर ने भी मेरी हेल्प की है। तो बड़ी अच्छी भूख लगी है, बड़ा ही अच्छा दिन गुजरा है। सारा लगता था कि पीछे जैसे रिवाइंड हो गए। फ़िलहाल मैं एक दिन के लिए अपने घर को बिल्कुल ही भूल गई थी, मैंने जहन से ही निकाल दिया था। अच्छा मैंने खाना तो बना लिया था, मतलब मैंने वैसे शुक्र है यहाँ पे साग नहीं बनाया क्योंकि साग के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे पूरी नहीं थी मसाले वगैरह डालने के लिए। तो साग तो बॉईल करके मैं साथ लेके आई थी, लेकिन अंडे ये है कि वो नमक मिर्च के साथ भी बन जाते हैं। ज़्यादातर मैंने सब्ज़ी डाली थी, प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, सब्ज़ मिर्चें अच्छी खासी डाली हैं, सब्ज़ धनिया काट के डाला है, बस उसी के साथ ही सब ने मिल के उसी के साथ ही रोटी खा ली है। तो जी सारा काम करने के बाद अब हमारा घर देखें, अब मेरी अम्मी का घर देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया है। पहले फ़र्श धोया है, फिर टाँकी लगाई है, थोड़ा उसे ड्राई अभी हो जाएगा क्योंकि मौसम अभी है, पंखे के बगैर भी ड्राई हो जाएगा। तो बस अभी अम्मी यहाँ पे असर की नमाज़ अदा कर रही थी। कितना अच्छा लगता है जब नीट एंड क्लीन जगह और नमाज़ अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मैंने अल्लाह के आगे शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी है और इतना मुझ में स्टेमिना दी है कि मैं इतना कर सकी हूँ। तो क्योंकि एकदम से अगर आप अपनी रूटीन से हट जाए ना, एक पूरे एक साल का टाइम पीरियड एक काफ़ी टाइम होता है, और उस बाद में आपको वहाँ पे जाके एडजस्ट करना, सारी चीज़ों को देखना, वो बिल्कुल टोटली आपको सब कुछ अजनबी सा लगता है, चेंज लगता है। हालांकि मेरी डेली की रूटीन थी और ये काम मेरे बाएं हाथ का खेल था, मतलब 1 घंटे में अपना पूरा घर में साफ़ कर लेती थी और बग़ैर हेल्पर के। मैंने आज तक हेल्पर नहीं रखी इस घर में, कुछ ही दिन हुए थे हेल्पर मेरी साथ आई थी इस घर में, लेकिन मैं शुरू से ख़ुद अकेली इस घर को मैनेज करती थी। पूरा घर मैं ख़ुद से साफ़ करती थी, कपड़े तक वॉश करना, बर्तन वॉश करना, तीनों टाइम का खाना बनाना, पूरा घर का काम मैं खुद ही करती थी। तो बस आज है कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं ये कैसे करूँगी, मुझे आएगा भी सही कि नहीं आएगा। तो अम्मी के पौधे देखें आप, इन पौधों को बड़ा याद करते हैं, बहुत से लोग मनी प्लांट्स को इतना याद करते हैं। तो मुझे एक तो बल्कि एक दो कमेंट्स आएंगे ये साथ ले जाएं मनी प्लांट्स। ये अम्मी की इनमें जान है, तो वो अम्मी बहुत ही इनको संभाल के रखती हैं। तो बस मैं भी इन्हीं को एंड में शाम का टाइम था ना, तो मैं इनका पानी दे दूँ, चलो फिर अम्मी का
इतना ज़्यादा काम हल्का हो जाएगा। तो बड़ी कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा करूं। तो मैंने अब ख़ुद से मैंने वादा किया है कि मैं तकरीबन हर वीकेंड पे फ़ातिमा की जब भी छुट्टी होगी, मैं जब भी इजी होंगी तो मैं इधर ज़रूर आऊँगी। तो फ़िलहाल अभी घर आ रही थी, शाम का टाइम था, तो अपने पिलो कवर के लिए मैंने कुछ वाइट लेसेस लेनी थी, तो वो मैं लेसेस पसंद कर रही थी यहाँ पे। आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे, अपने घर होंगी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।